हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियल और टेट एग्जाम प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं सी टेट जुलाई 2019 का पेपर सेकंड हल कर आ रही हूँ। पार्ट 4 लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी तक कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब पार्ट 5 लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का मैं हल करा रही हूँ, आप देख लीजिए। लैंग्वेज सेकंड पार्ट 5 इंग्लिश। अब यहाँ से देखिए आप, द अदर डे से लेके एनी अदर, एनोदर, एनी अदर, यहाँ तक आपका पैराग्राफ दे रखा है, पैसेज दे रखा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप हल करते रहिए। अब तक सभी ने ले ही लिया होगा। अब देखते हैं हम 121 क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज एनी एरर इन इट। जो इसमें गलत है वो बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा योर क्लेम आउट, और सेकंड है हमारा टू सक्सीड इन दैट केस, सी है हमारा द डैमेज, डी है हमारा विल बी सबस्टेंटियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 121 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि है सी। ये हमारा गलत ऑप्शन है। ठीक है, 122 देखिए, द राइटर वाज थ्रिल्ड व्हेन ही वाज गिवन। तो 122 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सिक्स्थ रीच। 123 देखिए, व्हाट यूजुअली हैपेंस टू द गिफ्ट्स ही सी रिसीव्स। तो 123 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दे आर पुट अवे एंड फॉरगॉटेन। ठीक है, 124 देखिए, द गिफ्ट रिसीव्ड बाय द राइटर वाज। तो 124 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली। 125 देखिए, वाई डू यू नॉट वेरी मच केयर फॉर इट व्हेन यू रिसीव ए शर्ट और ए कुर्ता एज ए गिफ्ट। तो 125 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यू ऑलरेडी हैव सो मैनी ऑफ देम। ठीक है फ्रेंड्स, 126 देखिए, द वर्ड ग्रेटिफाइंग मीन्स। तो 126 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सेटिस्फाइंग। ठीक है, 127 देखिए, द वर्ड डेस्टिन मीन्स। तो 127 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फेटेड। ठीक है, 128 देखिए, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग क्लोज विच इज हाई आई वाज एग्रीएबली सरप्राइज्ड। तो यहाँ पे अंडरलाइन का क्लोज पूछा है, तो ये प्रोनाउन है, विच मीन्स कौन सा, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा हमारा। तो 129 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हमारा पैसेज फर्स्ट कंप्लीट होता है इसी के साथ, तो पैसेज सेकंड आता है, तो आप उसका भी देख लीजिए। यहाँ से विद मोर देन 3000 लैंग्वेजेस करेंटली स्पोकन से लेकर एंड यू विल हैव प्रूफ ऑफ इट, यहाँ तक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हल करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। जहाँ तक सभी ने ले ही लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम 129 क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो 129 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब, जो कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट, यानी कि एवर में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है इसका, जो कि एवर मीन्स होता है हमेशा। ठीक है, तो ये विशेषता है इसकी, हमेशा। अब यहाँ पे हमें 130 क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बिकॉज। 130 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इट इज़ द रिचेस्ट लैंग्वेज। ठीक है, 131 देखिए, इन आवर एवरीडे कन्वर्सेशन वी यूज ए लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स बिकॉज। 131 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वी रिपीट ए लॉट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, 132 क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी वर्ड्स आर यूजुअली यूज्ड बाई
एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, तो 132 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 5000। 133 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो 133 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दी। ठीक है, 134 क्वेश्चन देखिए, द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिमार्केबल इज, तो 134 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा एस्टोनिक साइन। ठीक है, 135 क्वेश्चन देखिए, द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ऑर्डिनरी इज, तो ऑर्डिनरी मीन्स साधारण होता है, तो इसका अपोजिट होगा स्पेशल, जो कि है विशेष। तो 135 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पैसेज सेकेंड पैसेज फर्स्ट कंप्लीट होते हैं और उसके आगे आते हैं हमारे अब टीचिंग मेथड के कुछ क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। 136 क्वेश्चन देखिए, ए टीचर डिवाइडेड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड allocates different themes to the groups. The groups have to collect information on the themes and write reports to be presented to the class. What is this activity known as? तो 136 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, 137 देखिए, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स, तो 137 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग। ठीक है, 138 देखिए, कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकसेस ऑन, तो 138 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इनफॉर्मल एंड ए कम्बाइनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव। ठीक है, 139 का देखिए, प्री रीडिंग एक्टिविटी इन द क्लास इज टू, तो 139 का हमारा ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है प्री रीडिंग में, तो कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विद व्हाट सी लर्न्स इन द रीडिंग टेक्स्ट, मतलब पूर्व ज्ञान हमारा जो हमारे साथ है वो हमारा जब हम नया ज्ञान सीखेंगे तो उसमें भी हमारा काम करेगा। ठीक है, कनेक्ट लर्नर्स विद वन अनदर, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल लर्नर्स टू नो अबाउट द स्टोरी विच दे वुड रीड अहेड, तो ये हमारे तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसी वजह से हमारा ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। 139 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 140 क्वेश्चन देखिए, पैडागोगिकल ग्रामर इज, तो 140 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, 141 क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर दीज वर्ड्स नॉन एज, द, ऑफ, एंड, टू, डैट, इट, विद, वट, दे, सी, ही, तो 141 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा फॉर्म वर्ड्स। क्या है ये सब, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ये सब क्या हैं, ये फॉर्म वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे 141 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 142 क्वेश्चन देखते हैं, ए टीचर गिव्स ए पजल टू हर क्लास 8th स्टूडेंट्स and ask them to solve it by speaking out how they solve it. What is this strategy known as, तो 142 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। 143 क्वेश्चन देखिए, संस्कृत इन इंडिया टुडे इज ए, तो इसका 143 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड ए क्लासिकल लैंग्वेज, आधुनिक भारतीय भाषा एंड क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि सांस्कृतिक भाषा है हमारी। ठीक है, तो 143 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। 144 देखिए, ए टीचर ऑफ क्लास 7 आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू रीड ए शॉर्ट स्टोरी एंड
come to the class, she asked them to discuss the major points of the story in groups and present them to the whole class. What is this reading known as? तो 144 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इंटेंसिव रीडिंग। क्या है? इंटेंसिव रीडिंग। 145 क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज ए, तो 145 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम। ठीक है। 146 क्वेश्चन देखिए, बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू, तो 146 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डिकोड मैसेजेस मूविंग फ्रॉम साउंड टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस एंड अदर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स टू सेंटेंसेस, तो 146 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 147 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी नॉन एज इन रीडिंग? द टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली एंड इन डिटेल टू गेट द गिस्ट और ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट, तो 147 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, स्कीमिंग। क्या है? स्कीमिंग। ठीक है। 148 देखिए, ए टीचर आस्क्स हर लर्नर्स ऑफ क्लास 7th टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंड ए थीम विच कैन बी कनेक्टेड विद इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर राइटिंग एन एसे। व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नॉन एज? तो 148 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है। अब आते हैं हम 149 पर, मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स मीन्स, तो 149 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यूजिंग द लैंग्वेज फॉर लर्नर्स, सॉरी फॉर नहीं है, ऑफ है, यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स एज ए स्ट्रेटेजी इन स्कूल। ठीक है। 149 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 150 क्वेश्चन देखिए, मैच द टाइप्स ऑफ राइटिंग विद देयर करेस्पॉन्डिंग कैटेगरी। ए है हमारा पर्सनल राइटिंग, जो कि जाता है डायरी राइटिंग से, क्योंकि जो पर्सनल राइटिंग हम लिखते हैं तो ज़्यादातर अपनी डायरी में ही लिखते हैं, ये तो सभी को ही पता है। स्टडी राइटिंग हमारा साइनोपिसिस राइटिंग हो जाता है। क्रिएटिव राइटिंग हमारा ट्रेवलिंग हो जाता है, और पब्लिक राइटिंग हमारा लेटर ऑफ कंप्लेंट बन जाता है। तो 150 का हमारा यहाँ पर फर्स्ट का तो हो जाता है सेकंड, और सेकंड का हो जाता है हमारा थर्ड, थर्ड का हो जाता है हमारा फोर, और फोर का हो जाता है हमारा फर्स्ट। तो सेकंड, थर्ड, फोर, फर्स्ट, तो देखिए कौन से ऑप्शन में सेकंड, थर्ड, फोर, फर्स्ट, ये 150 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लैंग्वेज सेकंड का हमारा पार्ट 5 लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का अब हमारा कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 5 लैंग्वेज सेकंड हिंदी का आएगा, जो कि मैं आपको जल्दी भी इसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, और जो भी वीडियो मुझे अपलोड करनी है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ भी कमी आ रही है मेरी वीडियो के अंदर तो मुझे बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय फ्रेंड्स।